क्लास 11th वाले छात्र जल्दी से आपको अपना पॉलिटिकल साइंस राजनीति विज्ञान का क्वेश्चन पेपर देख लेना है। इस क्वेश्चन पेपर का समय 3 घंटे पूर्णांक 80 अंक होने वाला है और यह क्वेश्चन पेपर आपकी परीक्षा में हिंदी एंड इंग्लिश वर्जन में आने वाला है। इस क्वेश्चन पेपर का पहला क्वेश्चन दिया जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है। भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। पहले में सही उत्तर लगाना है सुकुमार सेन। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? दूसरे में सही उत्तर लगाना है राष्ट्रपति। भारत को कितने संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है? तीसरे में सही उत्तर लगाना है 543। भारत के नागरिकों को कौन सी नागरिकता प्राप्त है? चौथे में सही उत्तर लगाना है एक हरी नागरिकता। पंचायत भंग होने पर कितने समय के भीतर चुनाव हो जाना चाहिए? पांचवी में सही उत्तर लगाना है 6 माह। फ्रीडम फॉर फियर वह से मुक्ति पुस्तक के लेखक का नाम है। छठे में सही उत्तर लगाना है आंग सान सू की। दूसरे क्वेश्चन में रिक्त स्थानों की पूर्ति करके लिखना है। भारत में चुनाव आयोग का मुख्यालय में है। पहले में सही उत्तर लिखना है नई दिल्ली। नई दिल्ली आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। लोकसभा सदस्य बनने की आयु वर्ष निर्धारित है। दूसरे में सही उत्तर लिखना है 25 वर्ष। आयु संशोधन 21 से 18 वर्ष संशोधन में हुआ। तीसरे में सही उत्तर लिखना है 61वें। 61वें आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के पास होती है। चौथे में सही उत्तर लिखना है सर्वोच्च न्यायालय। भारतीय संविधान में भारत को राज्यों का कहा गया है। पांचवी में सही उत्तर लिखना है संघ कहा गया है। स्थानीय स्वशासन का जनक किसको कहा जाता है? छठे में सही उत्तर लिखना है लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन आपको लिखना है छठे का सही उत्तर। तीसरे क्वेश्चन में सत्य या असत्य बताना है। धर्म निरपेक्ष राज्य का कोई धर्म नहीं होता है। पहला आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। शिक्षा समवर्ती सूची का विषय है। दूसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज नामक पुस्तक 1909 में लिखी थी। तीसरा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। भारत का संविधान लिखित एवं निर्मित है। चौथा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य और पांचवा आपको लगाना है बिल्कुल सत्य और छठा भी आपको लगाना है बिल्कुल सत्य। चौथे क्वेश्चन में सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। तो पहले का मिलान आपको करना है ए से। दूसरे का मिलान आपको करना है बी से। तीसरे का मिलान आपको करना है सी से। चौथे का मिलान आपको करना है डी से। पांचवे का मिलान आपको करना है ई से। छठे का मिलान आपको करना है जी से और सातवीं का मिलान आपको करना है एफ से। पांचवें क्वेश्चन में एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर लिखना है।
विश्व का सबसे विस्तृत लिखित संविधान किस देश का है? पहले में सही उत्तर लिखना है भारत। भारत आपको लिखना है पहले का सही उत्तर। संपत्ति का अधिकार अब किस प्रकार का अधिकार है? दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना है कानूनी अधिकार। कानूनी अधिकार आपको लिखना है दूसरे का सही उत्तर। संघ सूची के विषय पर कानून कौन बनाता है? तीसरे में सही उत्तर लिखना है केंद्र सरकार। केंद्र सरकार आपको लिखना है तीसरे का सही उत्तर। ग्राम पंचायत के मुखिया को क्या कहते हैं? चौथे में सही उत्तर लिखना है सरपंच। सरपंच कहते हैं। भारतीय संसद में कितने सदन हैं? पांचवें में सही उत्तर लिखना है 2। अधिकार शब्द किस भाषा का शब्द है? छठे में सही उत्तर लिखना है संस्कृत। और सातवें में सही उत्तर आपको लिखना है फ्रांसीसी क्रांति। फ्रांसीसी क्रांति आपको लिखना है सातवें का सही उत्तर। छठे क्वेश्चन में संविधान सभा के कोई 2 कार्य लिखना है। संविधान सभा में देशों रियासतों के लिए कुल कितने स्थान रिक्त किए गए थे? इसके बारे में लिखना है। सातवें क्वेश्चन में अधिकार महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? इसके बारे में लिखना है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? इसके बारे में लिखना है। सभी प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे इस वीडियो के अंत में। 8वें क्वेश्चन में संसद के विधि निर्माण प्रक्रिया को लिखना है। संविधान के 2 प्रमुख कार्य लिखना है। 9वें क्वेश्चन में न्यायपालिका के 4 प्रमुख कार्यों को लिखना है। 10वें क्वेश्चन में संघवाद क्या है? इसके बारे में लिखना है। राज्य के मनोनीत सदस्यों की नियुक्ति किन किन क्षेत्रों से की जाती है? इसके बारे में लिखना है। 11वें क्वेश्चन में हमें स्वतंत्र न्यायपालिका क्यों चाहिए? इसके बारे में लिखना है। राजनीतिक सिद्धांत क्या है? इसके बारे में लिखना है। 12वें क्वेश्चन में समानता किसे कहते हैं? इसके बारे में लिखना है। 13वें क्वेश्चन में पर्यावरण की सुरक्षा का मामला किस प्रकार अधिकारों की रक्षा से संबंधित है? इसके बारे में लिखना है। सूचना का अधिकार क्या है? इसके बारे में लिखना है। 14वें क्वेश्चन में स्वतंत्रता नागरिकों के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है, समझाकर लिखना है। 15वें क्वेश्चन में भारतीय धर्म निरपेक्षता की कोई 2 आलोचनाएं लिखना है। 16वें क्वेश्चन में भारतीय चुनाव व्यवस्था में सुधार हेतु कोई 3 सुझावों का संक्षिप्त वर्णन करके लिखना है। भारत के निर्वाचन आयोग के किन 3 कार्यों का वर्णन करके लिखना है। अगले क्वेश्चन में भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया क्या है? इसके बारे में लिखना है। भारत का संविधान एक जीवंत दस्तावेज है, स्पष्ट करके लिखना है। 18वें क्वेश्चन में आर्थिक समानता किसे कहते हैं या किस प्रकार समाज की स्थिति को बेहतर कर सकती है? इसके बारे में लिखना है। समानता के 3 आयाम कौन कौन से हैं? उनके बारे में लिखना है। 19वें क्वेश्चन में राष्ट्रवादी भावनाओं को प्रेरित करने वाले कोई 3 कारक लिखना है। 20वें क्वेश्चन में मौलिक अधिकारों की रक्षा हेतु भारतीय संविधान में क्या व्यवस्था की गई है? इसके बारे में लिखना है।
भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों का वर्णन करके लिखना है। 21वें क्वेश्चन में 73वां संविधान संशोधन अधिनियम की प्रमुख प्रावधानों को समझाकर लिखना है। स्थानीय शासन की मुख्य विशेषताएं बताकर लिखना है। 22वें क्वेश्चन में हमें प्रतिबंधों की आवश्यकता क्यों है, इसके बारे में लिखना है। 23वें क्वेश्चन में सामाजिक न्याय का महत्व बताना है। रॉल्स के न्याय सिद्धांत का संक्षिप्त वर्णन करके लिखना है। अब मैं आपको इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी को इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर यहां से देख लेना है। छठे क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। छठे क्वेश्चन के बाद 7वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 7वें क्वेश्चन के बाद 8वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 8वें क्वेश्चन के बाद 9वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 9वें क्वेश्चन के बाद 10वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 10वें क्वेश्चन के बाद 11वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 11वें क्वेश्चन के बाद 12वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 12वें क्वेश्चन के बाद 13वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 14वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 16वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 16वें क्वेश्चन के बाद 17वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया है। 18वें क्वेश्चन के बाद 19वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 19वें क्वेश्चन के बाद 20वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। ओके। 20वें क्वेश्चन के बाद 21वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। 22वें क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पर दिया गया है। 22वें क्वेश्चन के बाद 23वें क्वेश्चन का आंसर भी आपको यहां से मिल जाएगा। इस प्रकार से हमने आपको इस क्वेश्चन पेपर का संपूर्ण उत्तर बता दिया है। ओके, मिलते अगले वीडियो में।